आज ना एक बहुत ही जबरदस्त मॉडर्न हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि आखिर ये हमें इतना डराती कैसे है, कैसी ये सस्पेंस बनाती है और एक बहुत ही क्लासिक तरीके से हमारे होश उड़ा देती है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, यह हमारे मेन कैरेक्टर, जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उसका मोटो है। और यकीन मानिए, इसी एक लाइन पर पूरी कहानी की इमारत खड़ी है। तो चलिए कहानी के सेटअप में चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारा मेन कैरेक्टर और आखिर उसका मिशन क्या है। यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। तो ये है स्वस्तिक। चैनल का नाम है द नाइट हंटर। लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। है तो घोस्ट हंटर, पर एक ट्विस्ट के साथ। इसका पूरा ब्रांड, इसकी पूरी पहचान इस बात पर टिकी है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। और हर वीडियो के एंड में इसका कैच फ्रेज होता है, देख लिया ना, भूत कहीं नहीं होते। तो उसका लेटेस्ट चैलेंज है 3 AM चैलेंज। ये एक इंटरनेट ट्रेंड है ना, और इसके लिए उसने लोकेशन चुनी है एक ऐसा वीरान अनाथालय जिसका इतिहास सच कहूं तो बहुत ही भयानक है। 15 साल पहले यहां एक आग लगी थी जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था, कई बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक औरत भी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से असली टेंशन, असली सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहानी की भाषा में कहें तो यह है राइजिंग एक्शन, जहां चीजें धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब देखिए चीजें कैसे धीरे धीरे बिगड़ती हैं। रात के 2:55 पर एक मोशन सेंसर बजता है। स्वस्तिक कहता है, अरे चूहा होगा। 3 बजे 3 सेंसर एक साथ बज उठते हैं। वो कहता है, शायद हवा चल रही है। 3:07 तक सारे सेंसर एक साथ बीप करने लगते हैं और फिर 3:20 पर हॉल में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। पर मजे की बात यह है कि हर अजीब चीज के लिए स्वस्तिक के पास एक लॉजिकल, एक तर्क वाला जवाब है। वो अपने लाखों व्यूअर्स को और शायद खुद को भी ये यकीन दिला रहा है कि सब कंट्रोल में है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे हवा या चूहा कहकर टाला नहीं जा सकता। हॉल का टेम्परेचर अचानक 24 डिग्री से गिरकर सीधा 16 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। ये एक फिजिकल चेंज है। इसे लॉजिक से समझाना अब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। सोचिए जरा। लेकिन स्वस्तिक, वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अपने दर्शकों से कहता है, गाइस चिल करो, ये बस एक प्री रिकॉर्डेड साउंड इफेक्ट है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस पॉइंट पर, उस क्लाइमैक्स पर, जहां एक ही पल में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ठीक 3:33 पर कैमरा अचानक गड़बड़ा जाता है, ग्लिच करता है, और जब स्क्रीन वापस आती है तो स्वस्तिक को अपनी ही स्क्रीन पर ठीक अपने पीछे जले हुए निशानों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखती है। वो घबराकर पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सोचिए वो पल, जब जो कैमरा दिखा रहा है वो आपकी आंखों को नहीं दिख रहा। लेकिन उसकी लाइव चैट में जो हजारों लोग देख रहे हैं वो कुछ और ही है। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। सब चिल्ला रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। व्यूअर्स को वो सच दिख रहा है जिससे उनका हीरो स्वस्तिक बिल्कुल बेखबर है। और फिर उसी कमेंट सेक्शन की भीड़ में एक ऐसा कमेंट आता है जो सबका खून जमा देता है। ये कमेंट किसी रैंडम यूजर का नहीं, बल्कि खुद स्वस्तिक ऑफिशियल के वेरीफाइड अकाउंट से आता है। और उस पे लिखा है, स्वस्तिक तो मर चुका है। लोग सोचते हैं शायद अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन तभी उसी अकाउंट से एक और रिप्लाई आता है जो सारे शक, सारे वहम दूर कर देता है। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। और बूम, ये वो मोमेंट है, वो रेवलेशन है, जब कहानी का पूरा सच एक झटके में सामने आ जाता है। अब कोई इनकार की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो इस दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट के बाद क्या होता है? अब कहानी आती है फॉलिंग एक्शन पर। वो हिस्सा जहां हमारे हीरो को उस सच्चाई को मानना पड़ता है जो, सच कहूं तो, बिल्कुल नामुमकिन लगती है। और यहीं पे राइटर ने एक बहुत ही शानदार काम किया है। ये ट्विस्ट सीधे जुड़ता है कहानी की सबसे पहली लाइन से। याद है, एक काली एसयूवी का एक्सीडेंट हुआ था। सच तो शुरू से ही हमारे सामने था, बस हमने उसे देखा नहीं, या शायद देखना नहीं चाहा। तो देखिए, कहानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी विडंबना क्या है? जो इंसान पूरी दुनिया को यह साबित करने निकला था कि भूत नहीं होते, वो अंत में खुद एक भूत निकलता है। क्या कमाल का ट्विस्ट है ना? वो बूढ़ी औरत की आत्माओं से बताती है, तुम्हारा मन तुम्हें यहां खींच लाया। तुम सच की तलाश में नहीं, तुम सनसनी की तलाश में थे। मतलब स्वस्तिक को वहां किसी भूत ने नहीं खींचा था,
बल्कि उसका खुद का जुनून, उसका ऑब्सेशन उसे मौत के बाद भी उस जगह पर ले आया। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, इसके रेजोल्यूशन की तरफ। देखते हैं कि ये सारी सुपरनैचुरल घटनाएं असल दुनिया के सबूतों से कैसे जुड़ती हैं। तो अगली सुबह जब पुलिस उस अनाथालय में पहुंचती है तो उन्हें वहां सिर्फ एक कैमरा मिलता है और लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही है, एक खाली हॉल की। ऑफिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि यूट्यूबर स्वस्तिक की मौत तो सुबह 2:35 पर ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो मर गया था तो उसका कैमरा उस अनाथालय तक पहुंचा कैसे? और कहानी का अंत? उफ, वीडियो के बंद होने से ठीक एक पल पहले एक आखिरी फ्रेम में वो बूढ़ी औरत कैमरे की तरफ देखती है, बस एक पल के लिए, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। ये एक ऐसा आखिरी डरावना सबूत है जो देखने वालों के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। तो ये कहानी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली हॉरर, असली डर क्या है? वो भूतिया घटना जो हम देखते हैं, या वो सच्चाई जिसे हम जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं? शायद असली डर तो उस सच को कबूल करने में है जिसे हम मानना ही नहीं चाहते।